बिपरजॉय तूफान के बाद आना सागर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इसका असर आसपास के इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। रविवार को अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ब्रह्मपुरी क्षेत्र के दौरे पर निकले। यहां उन्होंने आम जनता के हालचाल जाने और इस दौरान ब्रह्मपुरी नाले की स्थिति देखकर सभी में रोष व्याप्त है। विधायक वासुदेव देवनानी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का कहना है कि ब्रह्मपुरी स्थित नाले की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण आना सागर झील के चारों तरफ किया गया अतिक्रमण है। विधायक देवनानी ने कहा कि इस नाले के पुनर्निर्माण के साथ ही इसे व्यवस्थित करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 19 लाख रुपए सैंक्शन किए गए थे, लेकिन आज तक उस धनराशि का कोई अता पता नहीं है। जिला प्रशासन के लोग भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर घरों में चैन की बंसी बजा रहे हैं, जबकि शहर में आम जनता परेशान हो रही है। उन्होंने इस संबंध में जिला कलेक्टर से लेकर अन्य प्रशासनिक अधिकारियों तक को कॉल लगाए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इस मुद्दे को विधायक देवनानी आगामी विधानसभा सत्र में उठाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते बारिश से पहले नालों की सफाई कर दी जाती तो हालात इतने बदतर नहीं होते। उन्होंने क्षेत्र में स्थित पुराने मकानों की नींव में पानी भरने से मकान धराशायी होने की आशंका जताई है, जिससे जानमाल की हानि होने की प्रबल संभावना है और इसका जिम्मेदार पूरी तरह से प्रशासन माना जाएगा। गौरतलब है कि ब्रह्मपुरी क्षेत्र में मड पंप लगाने के बावजूद भी घरों से पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिससे हालात दयनीय बने हुए हैं। आज जो निरीक्षण किया, कहाँ का किया, क्या क्या देखा? पिछले दिनों से जब से बरसात का मौसम तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन उस प्राकृतिक तूफान के कारण जो बरसात आई और कल रात को जो बरसात ने कहर बसाया, उसके कारण से यहाँ ब्रह्मपुरी अपने पूरे क्षेत्र के अंदर लोग बुरी तरह त्रस्त हैं। घरों में पानी भरा हुआ है। मड पंप लगाने के बाद भी गलियाँ खाली नहीं हो रही हैं। हालांकि प्रशासन ने 3 जगह इस नाले की दीवार तोड़ करके यहाँ पे कट्टे वगैरह रखवा करके उतारा, लेकिन ये पूरा प्रकरण की जिम्मेदार जिला प्रशासन और कांग्रेस सरकार है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो काम होने चाहिए तो हुए नहीं। इस नाले के लिए 19 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे। वह सैंक्शन तो पता नहीं कहाँ गई, लेकिन उससे इन्होंने कह भी दिया कि एसके चैनल का हमने उसकी मरम्मत की है, लेकिन मुझे कहीं भी मरम्मत और नाले ठीक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनकी दीवारें कमज़ोर हैं, दीवारें गिर गई हैं। वो पैसा कहाँ गया, जांच का विषय है। पूरी तरह अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करके इस अजमेर को एक तरह से नर्क के बराबर बना दिया है। हम लोगों की बात पहले भी नहीं सुनी गई और आज भी जब मैंने आपदा पर जिसके जिम्मे RS अफसर देविका तोमर उसको फ़ोन किया, वो नहीं उठा रही हैं। अभी कलेक्टर को फ़ोन किया, कलेक्टर का नो रिप्लाई हो रहा है। और रविवार है, वो तो अपने घरों पे बैठे होंगे, लेकिन जनता सड़कों पे है। मेरे साथ यहाँ के अरविंद जी और सारे जन मेरे साथ हैं और इन्होंने जिस प्रकार का दृश्य दिखाया, यानी सारा कीचड़ और नाला, कभी भी दीवारें गिर सकती हैं और दीवारें गिरते ही पानी क्या तांडव मचाएगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और कुछ घर तो पुराने भी हैं और यदि उनकी नींव कमज़ोर हो गई तो मैं समझता हूँ घर भी जनहानि का भी खतरा है। और कालाबाग के भी जो नाला की स्थिति थी वह भी बड़ी दयनीय थी। आप केवल रास्ता रोक करके अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री नहीं मान सकते। लोगों का कहना है उन्होंने रात को खूब फ़ोन किए, लेकिन किसी भी अधिकारी ने फ़ोन नहीं उठाया। यह बिल्कुल शर्मनाक बात है। अतः मैं जिला प्रशासन से भी मिलूँगा और थोड़े दिनों में ही विधानसभा का सत्र होने वाला है, उसमें विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाऊँगा और जहाँ तक जनता को लेकर इनकी तकलीफ़ें दूर करने में जितनी मेरी क्षमता है, उससे जितनी मेरी ताकत है, उससे इनकी आवाज़ को भी उठाऊँगा, उसको ठीक करने का भी प्रयत्न करूँगा। क्योंकि ये पानी जब तक ये नाले साफ़ समय पे हो जाते तो निश्चित रूप से कुछ समस्या कम होती। नाले समय पे साफ़ नहीं हुए। प्रशासन को जब ये रेड अलर्ट था, रेड अलर्ट के बाद भी अजमेर के प्रशासन ने कानों पे जूते नहीं, उन्होंने कोई कदम उठाए नहीं, जिसके परिणाम है कि इस प्रकार के दृश्य हुआ। अभी भी फोरकास्ट तो ये है कि बरसात आगामी 2 दिनों में आ सकती है। इसलिए मैं प्रशासन से मिलूँगा भी और प्रशासन से आपके माध्यम से भी मांग करता हूँ कि तुरंत इस ओर ध्यान दें, ताकि जनता को हम इन चीज़ों से बचा सके और तुरंत पानी उतरते ही यहाँ पर अपने सफाई हो। नहीं तो मछलियाँ भी सड़कों पर नहीं है, उससे गंदगी से बदबू आ रही है। और फोगिंग भी, जहाँ पे पानी बरसाते वहाँ पे फोगिंग भी शुरू करे, ताकि नहीं तो इससे बीमारियाँ फैल सकती हैं। जनता निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील है, अजमेर की जनता शांत है, लेकिन प्रशासन इस शांति का लाभ न उठाए और कदम तुरंत उठाए। जनता को लगे कि प्रशासन कुछ इनके हित में कर रहा है। हम जनप्रतिनिधि जनता के साथ हैं और हम सब मिलकर के इनकी निजात दिलाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़े। ये पूरी यहाँ से देखिए, ये जो है ना, ये पूरी दीवार क्षतिग्रस्त हो रही है। पूरा ट्रांसफार्मर एक धक्के में गिर सकता है
वो ट्रांसफार्मर पूरा क्षतिग्रस्त हो रखा है। ये 11 kV की ऊपर से लाइनें जा रही है, सारे खंभे झोल खा चुके हैं, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। ये सारी बातों को लेकर हमने पुनः इस बात को रखा और आज हमारे वासुदेव जी देवनानी जो हमारे शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष रमेश जी सोनी भी यहाँ हैं, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लगकर स्मार्ट सिटी के भ्रष्ट कारनामे के विरोध में आंदोलन करेगी। इस आनागुर को वापस उसके स्वरूप में लाने के लिए मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे और मुख्यमंत्री जी को इस मांग को स्वीकार करना पड़ेगा। आपका परिचय? अरविंद यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अजमेर। देखिए, ये सरकार का फेल्योर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा कि एक मात्र छोटा सा विपर्जॉय चक्रवात जो आया, और मैं कह सकता हूँ कि जो सरकार, कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से प्रशासन आपके द्वार लगा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अजमेर की जनता के लिए तो आना सागर आपके द्वार, वो वाली परिभाषा सिद्ध हो गई। और जो राहत कैंप जिसको हम शुरू से कह रहे थे कि आफत कैंप है, आज सरकार करोड़ों अरबों रुपए उसके विज्ञापन में खर्च करके और जो है राज शिविर का एक ढिंडोरा पीट रही है। लेकिन यहाँ अजमेर की जनता जिस प्रकार से पानी के अंदर डूब रही है, पानी के अंदर मर रही है, हमने कलेक्टर को, माननीय कलेक्टर महोदय को पहले ही चेताया था कि जब विपर्जॉय की चेतावनी थी, रेड अलर्ट था, आप पूरी दुनिया को तो आप अलर्ट कर रहे थे, लेकिन आप खुद अलर्ट नहीं हुए प्रशासन। और यदि अगर 15-20 दिन पूर्व अगर आना सागर का थोड़ा थोड़ा पानी निकाल दिया जाता तो आज ये स्थितियाँ नहीं बनती। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो पूरा, इससे जो पूरा अजमेर के अंदर जिस प्रकार से पानी से तबाही मची है, उसके पीछे एक ही कारण है। एक तो आना सागर में जिस प्रकार से चौपाटी का निर्माण, जमीन वहाँ पर मिट्टी भर करके किया गया, आज अगर हम देखेंगे, और जिस प्रकार से वहाँ खातेदारों को लाभ दिया गया कि खातेदारों की ज़मीन को छोड़ करके और किनारे से बहुत दूर चौपाटी बनी, वो उसका बड़ा कारण। आज 1000 स्क्वायर फुट पूरी परिधि के अंदर जगह वहाँ पर कम हुई, जिसकी वजह से आज फैलाव कम हुआ। दूसरा, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ नगर निगम के ऊपर कि जिस प्रकार से नगर निगम के तत्कालीन जो हमारे आयुक्त हैं वर्तमान, उन्होंने एनजीटी से बचने के लिए, जब एनजीटी के अंदर गंदे पानी आना सागर में गिरने की जब एक पीआईएल दायर हुई और उसकी सुनवाई के अंदर एनजीटी ने निगम प्रशासन को फटकार लगाई और 20 करोड़ पेनल्टी की बात कही, उसके डर से जिस प्रकार से प्रत्येक नाले में उन्होंने जालियाँ लगा दी, उन्होंने दीवारें खड़ी कर दी और पूरे नाले के पानी को एक सीवर लाइन का जो 1 फुट की लाइन है उससे जोड़ दिया। ये सारा उसी का परिणाम है। आप खुद कल्पना कीजिए कि बरसात का इतना ज़बरदस्त पानी जो नालों से आता है, उसको आप 1 फुट के पानी पाइप के अंदर किस प्रकार से समा सकते हैं? तो ये जो अनदेखी और जो अदूरदर्शिता इनकी रही है, ये निश्चित रूप से कारण बना है इसका। और जिस प्रकार से ब्रह्मपुरी क्षेत्र, चाहे हमारा सागर विहार, महावीर कॉलोनी, जितनी बड़ी हमारी कॉलोनी आना सागर के चारों ओर की है, हम शिवाजी पार्क की बात करें, वार्ड 67 की बात करें, सारे पानी में डूबे हुए हैं और आज भी प्रशासन नहीं चेत रहा है। मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि अभी भी मानसून सत्र पूरा बाकी है। आज भी यदि इस झील के स्तर को वो 10 फुट पर कर देंगे तो हो सकता है कि अजमेर का कुछ बचाव हो जाए। और यदि अपनी वो हठधर्मिता पर लगे रहे और आना सागर की सौंदर्यीकरण की, झील के सौंदर्यीकरण को देखते रहे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत भारी तबाही होने वाली है।